इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग हकल का नियम और फिडलक्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में जान चुके हैं। अब हम लोग इस वीडियो के माध्यम से बुटर्ज अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग चर्चा करते हैं बुटर्ज अभिक्रिया। तो सबसे पहले जो बुटर्ज अभिक्रिया है किससे संबंधित है जान लें, तो ये है एल्केन के निर्माण की विधि से संबंधित है। चाहे आपकी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है ये भी आपके एल्केन के निर्माण में है, फ्रैकलैंड अभिक्रिया ये भी एल्केन के निर्माण में है, और जो बुटर्ज अभिक्रिया है ये भी किसके निर्माण में है, एल्केन के निर्माण की विधियों में। तो आइए सर्वप्रथम हम लोग जान लेते हैं किसके बारे में, बुटर्ज अभिक्रिया के बारे में। तो बुटर्ज अभिक्रिया क्या कहती है कि जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, अब एल्किल हैलाइड कौन है, जैसे CH3Cl, जब किसी एल्किल हैलाइड के अभिक्रिया किसके साथ, सोडियम धातु के साथ, जब किसी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में कराते हैं, शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, तब किसका निर्माण होता है, एल्केन का निर्माण होता है। और कैसे एल्केन, सम कार्बन वाले एल्केन का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, बुटर्ज अभिक्रिया। तो यहाँ पे आप देखेंगे CH3 है, ये एल्किल है, और जो आपका क्लोरीन है हेलोजन है, तो इसका नाम है एल्किल हैलाइड, और ये सोडियम धातु है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब उत्पाद के रूप में हमें कौन मिलता है, सम कार्बन वाले एल्केन प्राप्त होता है। जैसे हमें यहाँ पे क्या मिल गया, 2 कार्बन वाला एथेन। तो ये जो अभिक्रिया है कौन सी अभिक्रिया है, बुटर्ज अभिक्रिया। अब आपका जो प्रश्न है वो ये हो सकता है कि यहाँ पे हमने शुष्क ईथर क्यों लिया है। तो आपकी जैसे सोडियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, ये क्या होती है, क्रियाशील धातुएं होती हैं। क्रियाशील धातुएं होती हैं, नमी के साथ क्या कर लेती हैं, क्रिया कर लेती हैं। इसलिए हमें जो ईथर लेना पड़ता है ये कैसा लेना पड़ता है, शुष्क लेना पड़ता है, ड्राई लेना पड़ता है, ताकि सोडियम का क्या ना हो, नमी के साथ संपर्क ना हो सके। तो ये जो हमारी अभिक्रिया है ये कौन सी अभिक्रिया है, बुटर्ज अभिक्रिया। ऐसे ही मिलती जुलती अभिक्रिया है फ्रैकलैंड अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया हम लोग यहीं पे जान लेते हैं, कौन सी, फ्रैकलैंड अभिक्रिया। फ्रैकलैंड अभिक्रिया में क्या होता है, फ्रैकलैंड अभिक्रिया कहती है कि जब एल्किल हैलाइड, देखिए फिर से है एल्किल हैलाइड ही है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, अब आप थोड़ा सा परिवर्तन होता है, यहाँ पे आपने सोडियम धातु ली थी बुटर्ज अभिक्रिया में, यहाँ पे आपको क्या लेना है, जिंक धातु। जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ आप कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, अब जरूरी नहीं है कि आप क्या लें, शुष्क ईथर। अब यहाँ पे क्या लेते हैं, एथेनॉल। विलायक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, एथेनॉल का उपयोग किया जाता है। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जिंक धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में कराई जाती है, तब क्या होता है, एल्केन का निर्माण होता है। और साथ ही क्या बनता है, ZnCl2। क्यों, जिंक की कितनी वैलेंसी होती है, 2, तो जिंक अपने में कितने क्लोरीन को जोड़ लेता है, 2 क्लोरीन को। जबकि यहाँ पे सोडियम केवल एक संयोजकता रखता है, समूह 1 की धातु है, तो एक सोडियम केवल 1 क्लोरीन को जोड़ सकता है, और हमारे पास हमें 2 एल्किल हैलाइड की यूनिट लेनी पड़ी थी, 2 इकाइयां लेनी पड़ी थी, इसलिए हमें सोडियम की कितनी इकाइयां लेनी पड़ी, 2। लेकिन अकेला जिंक +2 ऑक्सीकरण अवस्था रखता है, तो अकेला क्या कर सकता है, दोनों क्लोरीन को जोड़ सकता है। यहाँ पे जिंक का कितना आपको लेने की आवश्यकता पड़ी, केवल 1, और क्या बना लिया, ZnCl2। तो अब सिंपल है, बहुत ही सिंपल, क्या याद करेंगे, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, जिंक धातु के साथ, किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त होता है, हमें एल्केन प्राप्त होता है।
और बुटर्ज अभिक्रिया में क्या है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो भी क्या प्राप्त होता है हमें, एल्केन प्राप्त। अब जो दूसरी अभिक्रिया जो भी इससे लगभग मिलती जुलती है वो क्या है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया। अब ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया क्या कहती है, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया पहले तो हम लोग पहले स्टेप में क्या बनाएंगे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, फिर उसके बाद क्या बनाएंगे, एल्केन, क्योंकि ये भी क्या है, एल्केन के निर्माण की विधि है। तो अगली जो विधि है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। तो जो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, कई बार आपसे प्रश्न में ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक क्या है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का निर्माण कैसे होता है, जब कभी एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ कराएं, मैग्नीशियम धातु, यहां पे धातु चयन नहीं होगी, क्या रहेगी, मैग्नीशियम, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में। मैग्नीशियम भी क्या होता है, क्रियाशील, तो इसको भी क्या नहीं मिलना चाहिए, नमी। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया किसके साथ, मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, तब क्या बनता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। तब किसका निर्माण होता है, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। यही एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड क्या कहलाता है, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। याद रखेंगे, ऑब्जेक्ट की दृष्टि से भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न पूछा जाता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का सूत्र इनमें से कौन सा है, क्या रहेगा, RMG, यहाँ पे Br जरूरी नहीं, Br क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, क्या रहेगा, हैलोजन। तो इसको ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक को बोला भी जाता है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। हैलाइड की जगह कोई भी हैलोजन, हमने क्या ले लिया, ब्रोमीन ले लिया, Br ले लिया। तो जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराई जाती है, क्या प्राप्त होता है हमारे लिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप बोलेंगे हाँ मैग्नीशियम को बीच में कैसे जोड़ दिया, तो मैग्नीशियम समूह 2 की धातु है, कितनी संयोजकता रखती है, 2, इसलिए वो ब्रोमीन से भी जुड़ गया और किससे जुड़ गया, एल्किल समूह से भी जुड़ गया। अब आगे देखेंगे, जब हम इसका क्या कर दें, जल अपघटन, किसका, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का। जब हम लोग ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का जल अपघटन कर देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एल्केन प्राप्त हो जाएगा। कैसे, यहां से अलग होगा, बंध तोड़ दें, मैग्नीशियम, ये इनका बंध टूट जाएगा, तो मैग्नीशियम अपन जल को यहाँ तोड़ दें, H+ OH-, समझ सकते हैं, और इसको यहाँ पे तोड़ दें तो आ जाएगा CH3- Mg+Cl, ऐसे टूट जाएगा। तो H+ किससे जुड़ जाएगा, CH3- से, और Mg+ किससे जुड़ जाएगा, OH- से, क्या बन जाएगा, CH3 है, एक और एक जुड़ जाएगा तो बन जाएगा CH4, और शेष क्या बन जाएगा, Mg, एक जुड़ जाएगा OH, और Br तो पहले ही से जुड़ा है। तो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी किसका निर्माण हो जाएगा, एल्केन का निर्माण होता है। तो आज हमने 3 अब बहुत ही इंपॉर्टेंट अभिक्रिया कौन सी जो एल्केन के निर्माण में आएंगी, कौन कौन, बुटर्ज अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया और ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा जो अभिक्रियाएं पढ़ी हैं। अब कक्षा 12 में जो आप देखेंगे, अब फिटिंग अभिक्रिया आएगी, वुड फिटिंग अभिक्रिया आएगी, है ना। अभी लेकिन हमें यहाँ पे क्या है, केवल बुटर्ज के बारे में दिया गया है, तो केवल हम कक्षा 11 में क्या पढ़ेंगे, बुटर्ज पढ़ेंगे। अब जो अगली अभिक्रिया है जो 11वीं की अपेक्षा 12वीं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो कौन सी है अभिक्रिया, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। और जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया है वो किससे संबंधित है, हैलोजन की विनिमय से। तो यहाँ पे देख लेते हैं, और जो है किससे संबंधित, कक्षा 12वीं का जो अध्याय हेलो एल्केन हेलो एरीन से संबंधित कौन सी, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। इसमें क्या होता है कि जब किसी एल्किल क्लोराइड, एल्किल ब्रोमाइड, कोई भी हो सकता है, चाहे क्लोराइड भी होगा ब्रोमाइड भी होगा, क्यों, जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया है वो किसके निर्माण की विधि है, एल्किल फ्लोराइड, क्योंकि फ्लोराइड को डायरेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इसलिए हम क्या करते हैं, हैलोजन का विनिमय। जो श्वार्ट्ज अभिक्रिया किससे संबंधित है, हैलोजन की विनिमय से संबंधित है। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन जब आप पूरी अभिक्रिया जान लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे हो रहा है हैलोजन का विनिमय।
तो अभिक्रिया क्या कहती है कि जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया, एल्किल हैलाइड में कौन आएगा, केवल क्लोरीन या ब्रोमीन, है ना। हैलोजन में कौन आएगा, क्लोरीन या ब्रोमीन। जब एल्किल क्लोराइड एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया किसके साथ, भारी धातु युक्त फ्लोराइड के साथ, जैसे AgF सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड Hg2F2 या COF3, इनमें से कोई भी ले सकते हैं। जब आप एल्किल ब्रोमाइड क्लोराइड की अभिक्रिया सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरस फ्लोराइड या कोबाल्ट फ्लोराइड के साथ कराते हैं, किसकी उपस्थिति में, एथेनॉल की उपस्थिति में, तो क्या प्राप्त हो जाता है, जब आप CH3, जब एल्किल ब्रोमाइड की अभिक्रिया जो आप सिल्वर फ्लोराइड या मर्क्यूरस फ्लोराइड के साथ कराते हैं, हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यहाँ पे एक हैलोजन परमाणु दूसरे हैलोजन परमाणु को विस्थापित कर देगा, तो ब्रोमीन को कौन हटा देगा, फ्लोरीन, क्या प्राप्त हो जाएगा, CH3F। तो ये क्या हो गया आपका, एक हैलोजन ने दूसरे हैलोजन को धक्का मार के बाहर निकाल दिया, तो इसलिए क्या कह लेंगे आप, उसे हैलोजन का विनिमय। और यहाँ पे आप देखेंगे, यदि आपने Ag लिया है तो F तो यहाँ चला जाएगा और Ag के साथ Br जुड़ जाएगा, तो बन जाएगा AgBr। और यदि आपने Hg2F2 लिया है तो आपको वहां पे मिल जाएगा Hg2Br2। तो अलग अलग हिसाब से, तो आपको ध्यान रखना है कौन लेना है, भारी धातु युक्त फ्लोराइड। तो आज हम लोगों ने क्या जान लिया कि कैसे कौन कौन सी अभिक्रियाओं के बारे में जान लिया, बुटर्ज अभिक्रिया, फ्रैकलैंड अभिक्रिया, ग्रिग्नार्ड अभिक्रिया, और अंत में जो भी कक्षा 12वीं से संबंधित है कि कौन सी अभिक्रिया है, श्वार्ट्ज अभिक्रिया। ठीक है, अगले जो वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, आपके विद्यार्थी का प्रश्न है समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, सम इलेक्ट्रॉनिक के बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं।